नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में आज का शायद ये पार्ट 35वां है और लगातार आपको हिस्ट्री का रिवीजन कराया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसका मूल नाम अगर देखें तो एनर्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट था। इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। ये क्यों लाया गया? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही कठोरतापूर्ण नीति अपनाई थी, जिसके फलस्वरूप भारतीय युवा काफ़ी क्रुद्ध थे, काफ़ी उनमें असंतोष था। तो उनके इस डर से सरकार ने इस एक्ट को पारित किया, जिससे कि उनकी क्रांतिकारी भावना समाप्त हो सके। इसके लिए वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सेडिशंस कमेटी की सिफारिश पर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया। ये जो सेडिशन कमेटी थी, इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, प्रभात चंद्र मित्र और कुमार स्वामी शास्त्री। इस एक्ट में क्या प्रावधान था? इस एक्ट के तहत मात्र संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके विरुद्ध न कोई अपील की जा सकती थी, न दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। इस एक्ट में दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान भी था। गांधी जी ने इस एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया और उन्होंने इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा, जबकि मोहम्मद जिन्ना ने इस एक्ट को काला कानून कहा था। इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और इस सत्याग्रह सभा में सबसे अधिक सदस्य होम रूल लीग के ही थे। ओके, इस सत्याग्रह सभा का गठन करने के बाद गांधी जी ने इसके विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया और उसी क्रम में पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई। उनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का वहाँ के स्थानीय नेताओं ने फैसला किया। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें बहुत नरसंहार हुआ, बहुत से लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। इसी को भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। इस हत्याकांड का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, जबकि सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जब इसका बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ने लगा, इतने सब सारे कांड हुए, तो ब्रिटिश सरकार थोड़ा बैकफुट पर आई और उसने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए लॉर्ड हंटर द्वारा इस 8 सदस्यीय समिति का गठन इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे। ये कभी कभी पूछ लेता है। ये 3 भारतीय सदस्यों में चमन लाल, जगत नारायण और साहबजादी सुल्तान अहमद, ये 3 इसमें भारतीय सदस्य थे। लेकिन इस रिपोर्ट ने भी सरकार की तरफदारी की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि इस हत्याकांड में सरकार का कोई दोष नहीं था। इस पर क्रुद्ध होकर महात्मा गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती की संज्ञा दी थी। ओके, कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक अलग कमेटी बनाई, जिसको तहकीकात कमेटी के नाम से जाना गया। इसमें मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया तथा CR दास, मोतीलाल नेहरू और अब्बास तैयब इसके अन्य सदस्य थे। ओके, तो इसमें भी जनरल डायर की निंदा की गई। अंततः ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को पद से ज़रूर हटा दिया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश में, इंग्लैंड में उसकी जमकर तारीफ की गई थी। ओके, तो ये था आपका रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर आयोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन को। देखिए, पहले तुर्की का जो सुल्तान होता था वो धार्मिक खलीफा होता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की को दंडित करने का मन बना लिया था
वे तुर्की को दंडित करना चाहते थे, इसीलिए मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हज़रत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने भी की थी। ओके, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा था। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी ने जो समर्थन दिया था उसका मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। इस आंदोलन में बाद में 1922 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा पद की समाप्ति कर दी गई तो यह आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। ओके, इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली का नाम जरूर याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि दिल्ली में जो इस अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये दो बातें इसमें जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं कांग्रेस के कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन में। देखिए, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से पहले कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसको कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये सितंबर 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का चित्तरंजन दास ने विरोध किया उस समय, और इसी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में ही कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को छोड़ भी दिया था। इसके बाद 2 महीने बाद जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन नागपुर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे, तो उस समय तक कांग्रेस की जो मनमुटाव की स्थिति थी वो लगभग शांत हो चुकी थी और उसमें जिन्होंने विरोध किया था चित्तरंजन दास ने ही एक बार फिर से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव खुद रखा और इसको पारित भी कर दिया गया तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के लक्ष्य को त्याग कर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने कुछ प्रमुख निर्णय भी लिए, जैसे प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का फैसला कांग्रेस ने लिया था और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की नींव तैयार हुई और असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ हो गया, 1 अगस्त 1920 से, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और हाँ, देखिए, जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर एक बार ज़रूर संपर्क करें और सैंपल देख लें। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी SSSC पीईटी के लिए इससे बेस्ट नोट्स शायद ही आपको कहीं मिले। ओके, नमस्कार।